मशीन को थोड़ा उधर कर दूँ दूसरी ली। इसमें विंडो इसके अंदर आपको दो साइड पे बटन दिए होते हैं, पावर सप्लाई का और कंप्यूटर का। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, पावर सप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना। अंदर जाके यार स्विच से इतना आखिरी टाइम होता है। ये चीज़ अलाउ नहीं है जो तू कर। नहीं हमने लिया ही चला। मुझे पता तेरे को आईफोन है पर फिलहाल तू ना कर। ठीक है, ओके ओके। सिंपल आपके यहाँ पे अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका ये मॉडल, ये जो इसका सॉफ्टवेयर, इसका नाम पता चल गया, SJT टेक क्लाउड। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। इसमें से आपकी जो टैब इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ ये दो हैं, जिसमें आपका पहले नंबर पे आता है फ़ोन मॉडल सेलेक्ट कर। इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो चीज़ें शो हो रही होंगी, ब्रांड और मॉडल। ब्रांड में आपने सेलेक्ट कर लेना आईफोन, क्योंकि आप आईफोन पे कर रहे हो, और मॉडल में आपने सेलेक्ट करना जो सा मॉडल है वो बताना। यहाँ पे आपने सिंपल देखना है 11 प्रो कहाँ पे है, नहीं वो चाइनीज़ का आगे लिखा था। इनकी मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, खाली बैक ग्लास नहीं है। आपने बैक ग्लास वाला भी देखना है, ये है 11 प्रो। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे, लोड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही लोड के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक डायग्राम शो होगी। ये आगे डायग्राम। अब यहाँ से हमने क्या करना है, दूसरे ऑप्शन के अंदर जाना है जिसका नाम है मार्क कंट्रोल। सिंपल आपने मार्क कंट्रोल के बटन ऑप्शन को ओपन करना है। यहाँ पे ये अनचेक हुआ था, इसको चेक करना है। इसका मतलब है कि अगर इसमें से कोई सेटिंग हिली हुई है तो जब आप चेक के ऊपर क्लिक करोगे तो जो कंपनी आपको सेटिंग कहती है ये उसी पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ। उसके बाद आपने करना है रेड लाइट के ऊपर क्लिक करना है। रेड लाइट से क्या होगा, आपके मोबाइल के ऊपर आपको ये रेड लाइट एक फिरती नज़र आ रही है, ये डायग्राम एडजस्ट करती है। इस पूरी मशीन के अंदर जो आपने अपने हाथों से सेफ्टी दिखानी है ना, वो ये है। यहाँ पे आपसे मिस्टेक तो इसने फाड़क कर देना। ठीक है, कैसे कर देना है, ये आपको डायग्राम इस तरह स्टार्टिंग में ख़राब मिलेगी। डायग्राम बाहर आ रही है, लाइट बाहर आ रही है। ये लाइट मज़ीद यहाँ से भी बाहर हो सकती है, वहाँ से भी बाहर हो सकती है जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो द न्यू मॉडल। ठीक है, जिस तरह हम तस्वीर को छोटा बड़ा करते हैं ना, आपने सेम उसी तरह करना है। यहाँ पे आपको ये डॉट नज़र आ रहे हैं, ये किसी भी डॉट से आप तस्वीर को उस हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अब लाइट यहाँ से बाहर आ रही है, उसको बढ़ाने के लिए मुझे ज़ाहिर बात है दरमियान वाली साइड से ग्रिप करनी पड़ेगी। मैं दरमियान वाली साइड पे क्लिक करूँगा, एक लेयर ज़्यादा निकल आएगी, निकले लेयर ज़्यादा। अब मैं जहाँ पे छोड़ूंगा ना, ये लाइट उतनी अंदर हो जाएगी। अब मेरी लाइट इतनी तकरीबन बाहर थी, मैं इसको यहाँ पे रख के छोड़ता हूँ। साथ ही मैं दोबारा रेड लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, लाइन अब देखता हूँ कहाँ पे आ रही है, हल्की सी नीचे वाली साइड पे आ रही है अभी भी। तो इसको मज़ीद सही करने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी माइनर सी और कर लूँगा। अब देखो एग्जैक्ट आ गई बॉडी के ऊपर, थोड़ी सी अगर लग रही है नीचे, अगेन उसको ऊपर कर दो। ये अलाइनमेंट आपको खुद देखनी पड़ेगी, इसके अंदर कोई ऑटो फोकस नहीं है, ऑटो सिस्टम कुछ नहीं है, ये आपको खुद करना पड़ेगा एक दफ़ा हार्ड मोड। तो फिर सेव हो जाएगी, वो मैं सेव का तरीका करता हूँ। अब जैसे आपने देखा कि भाई ये ओके हो गया, फिट हो गया, ऊपर डायग्राम पूरी बैठ गई है। सिंपल मार्क के बटन को क्लिक करना है, मार्क मतलब स्टार्ट। मार्क के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, लेज़र फिरनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जहाँ जहाँ वाइट हिस्सा है ना, वहाँ वहाँ लेज़र नहीं फिरेगी, जहाँ जहाँ ब्लैक हिस्सा है ना, वहाँ सारी जगह लेज़र फिरेगी। और लेज़र फेरने का मेन मकसद हमारा ये होता है कि जो कंपनी की टेप या ग्लू लगी हुई है वो इजीली उतर जाए। हम जब बैक ग्लास उतारें तो हमारा जोर ज़्यादा ना लगे, टाइम ज़्यादा ना लगे और हमारा ग्लास इजीली फ्री हो जाए।
क्लियर। तो कोशिश करनी है फर्स्ट टाइम जो मोबाइल ओपन होने के लिए है, जिसका बैक ग्लास पहले चेंज ना हो, उसको लेज़र के बगैर ना ओपन करना है। वो खुल जाता है हीट गन वगैरह इस्तेमाल करके, ठीक है, और उसमें ज़ोर बहुत ज़्यादा लगता है और आपकी कोई ना कोई स्ट्रिप डैमेज होने का खतरा है। देखा जाए तो ये चार्जिंग स्ट्रिप है, ये NFC वायरलेस चार्जिंग है, ये NFC टैग आ गया, ये तीनों आपके कैमरे आ गए, ये फ्लैश लाइट आ गई और ये बैक कैमरा माइक आ गया। ये 6 चीज़ें हम बचाते हैं और वही 6 चीज़ें उसमें दी गई, ठीक है, क्लियर। सिर्फ लेज़र का ये इतना काम। हाँ जैन, बट इनको क्या दो दफ़ा हुए हैं, बट ठीक है, इनको कहो कि ग्रुप में मैसेज कर दो, ठीक है। कल का दिन सिर्फ इंतज़ार किया जाएगा, बाकी सबका। अगर कल कोई ना आया तो लेक्चर करा दी। वहाँ से कलर नहीं हटा रही, वहाँ से कलर हटा गया। तो जहाँ पे स्ट्रिप होती है वहाँ पे ये नहीं फेंटते, क्योंकि अगर गलती से ये स्ट्रिप पे चला गया ना तो स्ट्रिप के अंदर शॉर्टेज हो जाएगी। अगर ये डायग्राम सही नहीं होगी तो फिर स्ट्रिप पे भी जा सकता है कि नहीं? डायग्राम हमेशा 100% सही होगा। ये अगर स्ट्रेच होगी तो उसका कोई हाँ वो मसला एक बार है करना ना। पड़ा, फिर सेव करके अब देखो जब लाइट बाहर आ जाएगी, अब लाइट बिल्कुल यहाँ पे है तो इसने ये कॉर्नर समझना ये है, तो फिर जहाँ पे ये होंगी वहाँ पे उसने समझना कुछ भी नहीं, वो काम ख़राब हो जाएगा। अगर आपको लगा कि आपसे कोई ख़राब लेज़र फेर दिया तो यहाँ से इसको स्टॉप के बटन के ऊपर क्लिक करो, ये उधर ही रोक देगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ये एक डायग्राम बनाता है, हल्की सी लेज़र फिरेगी, ये देखना, ये बस ये लेज़र फिरी एकदम से। ये सारी जो लेज़र फिरती है ना, ये पूरी डायग्राम मोबाइल के ऊपर बनाती है, फिर ये उस हिसाब से कटिंग करना स्टार्ट करती है, उस डायग्राम को छोड़। अगर वापस यहीं से स्टार्ट करना तो यहीं से स्टार्ट होगी? नहीं, शुरू से स्टार्ट होगा। अब इसको सेव करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेव और सेव एज। सेव का मतलब जो इसका अपना फोल्डर है उसी के अंदर सेव। सेव एज का मतलब है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं फ़ोल्डर सेव कर सकते हो। तो अगर आप कहीं और फोल्डर सेव करना चाहते हो तो वहाँ पे कर लो, नहीं तो सिर्फ सेव के ऊपर बटन क्लिक करो, ये लोडिंग होगी। जैसे ही डायग्राम सेव होती है इसको क्रॉस कर दो। कल को अगर आप ऑफलाइन भी करते हो ना तो आप इसे मोबाइल रखना, कोई सेटिंग, कुछ डायग्राम कुछ नहीं करना, सिर्फ रख के आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना, वो लेज़र इजेक्ट पे, क्योंकि लास्ट की आपने ये जो एडजस्टमेंट है ना ये सेव कर ली है, तो आपको बार बार नहीं करनी। यहाँ पे इसकी एक सेफ्टी सुन लो, जब भी डायग्राम को बंद करना है, इस टैब को या मशीन को ऑफ़ करना है तो सबसे पहले इसका सॉफ्टवेयर बंद करना है, उसके बाद आपने इसको शट डाउन करना है, देन आपने इसकी पावर सप्लाई ऑफ करनी है, फिर बैक से। अगर लाइट डायरेक्ट नहीं करना, कोशिश करो लाइट का चक्कर कम पड़े। जिस टाइम लाइट जानी हो आपको पहले पता होता है मैं टाइम किस टाइम लाइट जानी है, ठीक है। लाइट जाने का ये झटके से बचाओ, क्योंकि विंडोज 7 है, विंडोज 7 बग को जल्दी रन कर देती, तो ये बचा लो बस, सिंपल ये, ठीक है। जैसे ही आपको लगे कि बंद हो गया कंप्यूटर की लाइट ख़त्म हो जाएगी, पावर सप्लाई के बटन को ऑफ कर, जैसे ही ऑफ होगा ये देखो ऑन होगा तो लाइट जलेगी, ठीक है। जैसे ही आपने ऑफ कर दिया सिस्टम, पीछे से पिछला बटन ऑफ करो, सप्लाई उतार दो, इसमें इतना क्लियर।